हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वो है जो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों आप देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वैल्यूज चेंज रहेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का वो यही रहेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो पे बने रहो। और उससे भी पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो इसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे ना, तो उसका बेसिक है क्या, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी रहता है। देखो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, किसके भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जनरल फॉर्म होता क्या है? जनरल फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ये एक जनरल फॉर्म है बच्चों, ठीक है ना। क्यों भाई? इसकी डिग्री 2 है। क्या है भाई? जिसकी डिग्री 2 है उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसके रूट्स कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे? देखो मैंने क्या कहा, एक बार रूट्स का एक बार जीरो का। इसका मतलब क्या है कि रूट्स और जीरोस दोनों एक ही चीज है यार। अब बहुत सारे इक्वेशंस में ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना बोल देगा कि ये इसका रूट है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि ये इसका जीरो है। तो चाहे रूट बोले चाहे जीरो बोले, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है बच्चों। पूछता है एग्जाम में, कंफ्यूज करता है, रूट बोलेगा कभी जीरो बोलेगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब इसके जीरोस कितने होंगे? वो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें पता चल गई। चौथी चीज जो हमें इसमें पता होनी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन किन के बीच का, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करते हैं, अगर इसके 2 जीरोस हैं तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अपनी मर्जी यार, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मर्जी चाहे ले सकते हैं, लेकिन अभी हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। अब इनके बीच का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा कहता है सी बाय ए, जिसमें इसको हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस और इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस 2 चीजें दिमाग में रखनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में बी और ए क्या है? ये कोफिशिएंट्स है। अगर हम यहां ध्यान देंगे तो ये ए, ये बी और ये सी हमें यहां पे दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने लिया, ठीक है। तो ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद जो आपको दिमाग में रखना है वो, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम क्या करें, तो उसके पीछे भी एक फॉर्मूला है, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फॉर्म करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये वाली जो साइन है ये नेगेटिव है और ये वाली साइन है पॉजिटिव है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। अब यहां पे ये सम ऑफ जीरोस है, ये क्या है? ये है सम ऑफ जीरोस, और यहां पे है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब होगा क्या, देखो क्वेश्चंस में होगा क्या, क्वेश्चंस में होगा ये कि आपको ना कभी क्या दे देगा, आपको दे देगा जीरोस आर दीज एंड दिस, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा गिवन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देगा यार कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस, तो आपको मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है। तो 2 चीजें दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से आंखें खोल के दिमाग लगा के पढ़ना है आपको और समझना है, ठीक है। इतना तो समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या है, कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है कि जीरोस गिवन है। तो यहां पे ध्यान दो, जीरोस आर दिस एंड दिस एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। तो ध्यान देने की बात है,
पॉइंट टू रिमेंबर, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सब पॉइंट्स टू रिमेंबर है, दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो आपको बोल देगा कि सपोज 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या 2 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल देता हूं कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, है ना, ये है x माइनस 2, ये सपोज हो गई हमारे पास x माइनस 2, ये तो लीनियर है, चलो हम मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है। मैं मान लेता हूं कि एक x इक्वल टू रूट 2 है जो इसका एक जीरो है। क्या है? जीरो या रूट। देखो मैंने दोनों चीज बोल रहा हूं ना, ध्यान देने की बात है यहां पे, जीरो और रूट। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि दोनों बराबर है, तो जीरो बोले चाहे रूट बोले एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये जीरो ये रूट इसमें सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सेटिस्फाई करने का मतलब जहां जहां x है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। देखो पता करते हैं, देखो मैं रूट 2 क्या कर रहा हूं, पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं p ऑफ रूट 2। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में जहां जहां x है मैं क्या पुट कर रहा हूं, रूट 2 पुट कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये बन जाता है 2, तो 2 माइनस 2 डेट इज 0। आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो 0 दिया है या रूट दिया है, इसका मतलब इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है, पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करेगा। और इसको हम इक्वेट कर देंगे किसके साथ, जीरो के साथ, क्योंकि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा जीरो है, जीरो है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो वैल्यू जीरो आनी ही चाहिए है, कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि उस पर वैल्यू उसकी जीरो होती है। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं यार, ये अगर नहीं देखे ना, सही बता रहा हूँ, आपका बहुत बहुत लॉस हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा 2 नंबर का 3 नंबर का, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा आपको। एक एक नंबर कीमती होता है भाई। चलिए, तो हम अब किस पे आते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको डेली मिलने वाले हैं। एग्जाम टाइम आ गया है, ठीक है, कुछ ही समय बचा है और बहुत हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो मैं वही कराऊंगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है ना, तो अगर आप ये वीडियोस देखोगे ना, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। पास क्या यार, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, क्योंकि हम ऐसे करने वाले हैं इसको प्रिपेयर। तो बस सब्सक्राइब कर लो, देखो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे, ठीक है। कुछ अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो क्वेश्चन पहला, इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज, और 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो मैं सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। देखो अब बोल दिया क्या, -1/2 उसका रूट है। कौन रूट है, देखो बोल दिया है -1/2 इज अ रूट। मैंने क्या बताया, रूट हो चाहे जीरो हो, उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई होना है। तो इसका मतलब जहां जहां x है, हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना है, ये -1/2 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना सा काम है यार, कुछ भी नहीं कर रहा। रूट बोला, वैल्यू उठाओ पुट कर दो इक्वेशन में, वैल्यू उठाओ पुट कर दो इक्वेशन में। क्या करना है, वैल्यू को उठाना है और पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। रूट बोला चाहे जीरो बोला, वैल्यू को उठाओ पुट कर दो इक्वेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, -1/2 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू -1/2 माइनस 5/4। देखो बहुत बार ना ऐसे सॉल्व करते रहोगे, आप करते रहोगे तो कैलकुलेशन एक ऐसी आएगी बड़ी कैलकुलेशन, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है।
मल्टीप्लाई करते बैठो, इनटू करते बैठो, प्लस करते बैठो, माइनस करते बैठो। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको उसकी एक इजी मेथड बता दूं, उसका एक इजी ट्रिक बता दूं। आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी वैल्यूज आएंगी, ऐसे भी कैलकुलेशंस आएंगी आपके सामने जो थोड़ी सी हार्ड रहेंगी, टाइम कंज्यूम होगा करने में। तो अगर आप जहां 3 मिनट लगाना है, 2 मिनट लगाना है, वहां आप कुछ सेकेंड्स में कर लोगे। 1 मिनट लगाना है, उसको आप 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कर लोगे, तो ये टाइम आपका बचेगा, तो आप पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी सब चीजें हम देखेंगे, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जहां जहां आएगी ना मैं आपको बताते रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिक्स में क्या है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम परफेक्ट होते जाओगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और उसके बाद कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, और अगर आप चीज़ों को रटोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे, गारंटीड लिख के ले लो। अगर आप रटोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ भूल जाओगे, सब दिमाग से निकल जाएगा। और अगर आप समझोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको भुला नहीं सकती। ठीक है, तो समझो चीज़ों को, रटो नहीं, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। ठीक, तो अब हम इस पे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यार क्या करना है हमें, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी ध्यान देना है यार, यहाँ पे भी बच्चे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे यार, ठीक है, नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, k/2 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव -1/4। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या करना है, k/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा क्या 4। देखो डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, तो कुछ मत किया करो, एक बार लिखा करो और ऊपर का सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, यही कॉन्सेप्ट बोलता है। तो ये हो जाएगा k/2 इज इक्वल्स टू 4/4, ये 4 कैंसल, तो k की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, ये k की वैल्यू क्या आई 2। अब जो भी करेक्ट ऑप्शन है भाई टिक कर लो, वो ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था इस कॉन्सेप्ट के पीछे। तो चलिए पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो कंडीशन रियल और इक्वल रूट की। अच्छा, इससे पहले मैं कोई कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया है, वो है डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, वो होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि रूट किस तरीके का रहेगा। अब इसके 2 रूट तो रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट तो रहेंगे, लेकिन इनका नेचर क्या है। नेचर मतलब जो रूट्स निकलते हैं वो किस टाइप के निकलेंगे। अरे यार रियल और इक्वल, मतलब दोनों रूट इक्वल निकलते हैं, या रियल एंड अनइक्वल, या दोनों रूट अलग अलग निकलते हैं, या एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार। तो 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये बोलता है d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं होना चाहिए, तो रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद d हो गया हमारा इक्वल टू 0, इसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल निकलेंगे। देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है ना, तो जो रूट्स आएंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो क्या रहेंगे, रियल और इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, और तीसरी कंडीशन ये बोलता है अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये कंडीशन पे भी आएंगे हम, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बता दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो बता दिया है कि रियल और इक्वल है। तो जब रियल और इक्वल है तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हमारे पास कंडीशन ये आती है,
ठीक है, रियल एंड इक्वलेशन कंडीशन ये होती है। तो मुझे पता चल गया कि जो D है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। कंडीशन लग गई भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b क्या दिख रहा है भाई, देखो x के साथ जो रहता है ना, देखो ये बता देता हूं आपको, x² के साथ जो रहता है ये रहता है a, x के साथ जो रहता है ये रहता है b, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है ये रहता है c। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यार, कुछ नहीं है। 4k का स्क्वायर मतलब 16k² माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इजी करने आना चाहिए आपको। ये देखो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है। जब इन दोनों टर्म में 16 है तो मैं क्या करता हूँ, 16 को कॉमन ले लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, करते बैठोगे ना यही बस मार खा जाते हो आप लोग, ठीक है। अगर ये जो करने बैठता है क्या करता है, टाइम वेस्ट करता है यार। देखो कितनी आसानी से हो सकता है ये, 16 बाहर, k² माइनस 4 इंटू 9 दैट इज 36 इक्वल टू 0। आना जब वही है तो क्यों 16 को मल्टीप्लाई करना, फिर 16 को डिवाइड करना, क्या जाता है, इतना इजी तो है यार। ये देखो अब 16 इसके 0 में आ गया, ठीक है, कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा k² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू हो गई 36, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो मतलब k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है भाई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है आपसे, ठीक है, डाउट है, अच्छे से समझना है उसको, इजी वे में समझना है तो पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of the equation kx² plus 6x plus 4k equal to 0 are equal, then k is, देखो sum of roots और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल बोल दिया है। एक इक्वेशन है आपके पास और इक्वेशन है हमारे पास क्या, kx² प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हमने माना था एक को अल्फा एक को बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो एक कंडीशन आपके पास गिवन है। अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है जो गिवन रहती है तो उसी से तो सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में बराबर है, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, वो होता है माइनस b/a और ये होता है c/a। देखो यहाँ पे नीचे की वैल्यू सेम है यार, a, तो क्यों ना हम इक्वल टू में ही काट दें, काट सकते हैं ना यार, वैल्यू पुट करने से पहले ही काट सकते हैं। तो माइनस b मतलब हो गया मेरा -6 इक्वल टू c मतलब हो गया मेरा 4k। देखो कितना आसान है। अब ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू k, ये 2 टाइम ये 3 टाइम, तो k की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, -3/2। देखो आ गई -3/2। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। एक बात दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चंस होंगे इजी, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी, सोचना है और सॉल्व करना है, रहेंगे बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी। ये लिख के ले लो, रहते बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, रहते बहुत ही सिंपल है, उनके पीछे का लॉजिक जो है बहुत सिंपल रहता है, ठीक है, पर हम उसको लेंदी कर देते, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ डिवाइड करके। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, -b/a पुट करते तुम लोग, -6/k पुट करते, फिर 4k/k किट करते, कैंसिल करते, बहुत ही कंफ्यूजन कर देते, क्रिएट कर देते, 2-4 स्टेप और बढ़ा देते, टाइम वेस्ट करते, कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट होने वाला था, कुछ मिनट्स लगा देते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप टाइम बचाओ कैसे। देखो सॉल्यूशंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, हर जगह आपको पूरे इंटरनेट पे भरे पड़े हैं सॉल्यूशंस। पर सॉल्यूशंस का क्या फ़ायदा जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जब ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से हम उसको ईजी कर सकते हैं, जब ये नहीं पता होगा कि आप कैसे सॉल्व किया जाए, क्या नहीं लिखते क्या लिखें,
तो क्या फ़ायदा ना, सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिलने वाला है, पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये आप देख रहे हो। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें फील हो रहा है कि भाई यहाँ मज़ा आ रहा है, तो क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, मैं ये वीडियो इसीलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, तो ये आपका फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस इसी टाइप के ही पूछेगा एग्ज़ाम में, मेरे को पता है कि जो कि मैंने रिसर्च की है इसी टाइप के एग्ज़ाम में पूछता ही है क्वेश्चंस। ठीक, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था एक क्वेश्चन जो पूछता है अक्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम बढ़ते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरफ, एक न्यू क्वेश्चन की तरफ। देखो, इफ y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है और एक कॉमन है। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों का रूट है ये, है ना। अब मैंने बताया रूट है, इसका मतलब क्या, वैल्यू उठाओ पुट कर दो, वैल्यू उठाओ पुट कर दो। रूट का मतलब यही मैंने बताया, वैल्यू उठाओ पुट कर दो। और द फाइंड क्या करना है, देन ए बी इक्वल्स टू, देखो इक्वेशंस मैं लिख लेता हूं पहले। क्या इक्वेशन पहली है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा ये है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है और दोनों का रूट एक ही है, कॉमन है यार। कॉमन रूट मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब वैल्यू उठाओ और पुट कर दो। यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, जहां जहां हमारे पास y दिख रहा है हम वैल्यू उठाएंगे और क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल्स टू -3, a इज इक्वल्स टू -3/2। यहां से मिली मुझे वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब वहां पे पुट कर देते हैं, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो मुझे दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू हो जाएगी -2। देखो ये मिल गया क्या मुझे, ये मिल गया मुझे b। फाइंड क्या करना है, a इंटू बी, चलिए कर देते हैं। a इंटू बी मतलब -3/2 इंटू -2, तो ये 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, ये +3। तो a इंटू बी जो मुझे फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो उसकी वैल्यू आ गई 3। यही मुझे फाइंड करना था और मुझे ये चीज़ क्या है, मिल चुका है। तो इतने आसान क्वेश्चंस है ये, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस 2 हैज इक्वल रूट, देन देखो इक्वल रूट की कंडीशन मैंने क्या बताई है, जहां इक्वल रूट मुझे दिखा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब b² - 4ac 0 है, इतना तो मुझे पता चल गया। लेकिन इक्वेशन क्या दी हुई है वो भी तो देखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन दी हुई है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस k -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन देखने के बाद मुझे एक डाउट होता है यार कि ये जनरल फॉर्म में तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जनरल फॉर्म तो मैंने बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो ये जनरल फॉर्म में तो है नहीं। अब जब जनरल फॉर्म में है नहीं तो मैं b क्या लूंगा, मैं a क्या लूंगा और c क्या लूंगा, यहां कंफ्यूजन होता है। तो पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, जनरल फॉर्म में बनाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में बनाएंगे। जो जनरल फॉर्म नहीं है उसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां पे नोट करते हुए हम देख सकते हैं कि ये अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन चुका है, जिसमें a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 4k और c हो जाएगा ये पूरा टर्म k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स, ठीक है। ये आ गया। अब बोल दिया इक्वेशन
क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या सिखाया है कि वैल्यूज पुट करो। चलो कितना हो जाएगा ये 16k स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं, माइनस 4 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा ये c। देखो यहाँ भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया 4 को, लेंदी हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दोनों में से कॉमन आउट ले सकते हैं, किसको, 4 को। ठीक है, जैसे ही हमने 4 कॉमन आउट लिया, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, देखो ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि अंदर की साइन को वो बदल देता है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। देखो अब यहाँ पे कितना इजी हो गया, कितना सिंपल हो गया, ये ध्यान देने की बात है। ये इसके नीचे जाएगा, कैंसल, जीरो हो गया भाई। तो अब बचा क्या, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। देखो अब इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, 3 इंटू 2 6 के फैक्टर्स 3 और 2 ही होते हैं जिसमें वैल्यू आएगी। तो मुझे पता चल चुका है 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो निकलेगा क्या, देखो निकलेगा ये कि इसमें से 3k एज अ कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 2 एज अ कॉमन फैक्टर, तो आएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। यहां से दो चीजें क्या निकलेगी, देखो एक निकलेगी 3k माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू जीरो, जिसमें से k की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक, और दूसरी निकलेगी हमारे पास k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, जिसमें k की वैल्यू आएगी -1। तो इसमें k की दो वैल्यू निकल रही है, देखो ये निकली 2/3 और एक निकली -1, तो दो वैल्यू k की निकली। यही दो आंसर हैं इसके। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं है। देखो अगर आप देखोगे ना तो टफ नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, वैल्यूज बड़ी दिख रही है, लेकिन टफ था क्या, नहीं था। यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स क्लास 10 का इतना सिंपल है कि आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो पेपर में पूरा। ठीक है, 80 नंबर का पेपर है तो 80, 100 का पेपर है तो 100। ठीक है, फुल मार्क्स ला सकते हो, मेरे कहने का मतलब। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी में से ही क्वेश्चंस पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता बाहर से। अभी जो हमने क्वेश्चन देखे वो डिफरेंट टाइप के देखे, तो अभी लास्ट टाइप देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप से ही एग्जाम में पूछेगा। तो इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 बी अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द लैम्डा बी। देखो एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, अब हो सकता है रेसिप्रोकल दे दिया है, हो सकता है ट्वाइस दे दे, है ना, हो सकता है हाफ दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा दे दे, टाइप यही रहेगा। ध्यान दो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूं। एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो लेट वन रूट बी अल्फा, वन रूट बी अल्फा, तो दूसरा रूट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब सपोज बोल देता एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, तो एक रूट को मैं क्या लेता अल्फा, दूसरे को क्या लेता उसका ट्वाइस, मतलब 2 अल्फा। देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बोल देता एक रूट दूसरे रूट का हाफ है, तो एक रूट अगर मैं लेता अल्फा तो दूसरा रूट क्या लेता उसका हाफ, अल्फा/2। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है आपको, क्वेश्चन किसी टाइप का भी दे सकता है, टाइप है ये, एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा हो गया, दूसरा 1/अल्फा हो गया, और जो इक्वेशन है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या बोलता है, देखो 4x स्क्वायर ठीक -2x प्लस क्या है लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा। अब अल्फा इंटू 1/अल्फा से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूं तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपसे सॉल्व इजीली बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, क्योंकि एक जीरो अल्फा है ना,
दूसरा 0 1 बाय अल्फा है, इक्वल्स टू सी क्या है, लैम्डा माइनस 4 बाय 4। तो ये अल्फा अल्फा कैंसल, 1 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो ये आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल 8। जो हमें फाइंड करना था वो हमारा फाइंड हो चुका है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन जितने भी टाइप हमने देखे हैं ये समझ लो, कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, की प्रैक्टिसिंग। समझ में आए हैं अगर पूरे क्वेश्चंस तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस मिलते रहें, आगे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहें, क्योंकि अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस भी बताऊंगा यार, ट्रिक्स भी बताऊंगा, सब चीज़ बताने वाला हूँ। बस आप सपोर्ट करो इस चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सबको मिले, सबका भला हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय श्री राम।